एक बार गहरा सांस लेंगे। ओ, सभी को सादर नमस्ते जी। अब हमारा प्रसंग चल रहा है धारणा ध्यान समाधि का। अभी हम धारणा तक पहुंचे थे, ध्यान को भी हमने देखा पिछली बार, इसे ध्यान कहते हैं। तो यहाँ पर पीछे हमने जब प्राणायाम के बारे में पढ़ा था, वहां से एक शब्द आया था, देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो उससे संबंध करके इन्होंने धारणा ध्यान और समाधि के समय को विद्वानों ने किया, निश्चित किया कि कितनी देर धारणा होनी चाहिए, कितनी देर ध्यान, कितनी देर समाधि। तो वहां पर श्वास प्रश्वास की जब बात आई प्राणायाम की बात, वहां पर एक उद्घात शब्द आया था, अगर ये आपको याद हो तो जी माता जी। हाँ जी। तो वो उद्घात किसको कहते हैं, उसके आधार पर इन्होंने आगे गणना की है। तो 12 अगर हम श्वास लेते हैं, मतलब प्राण श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ऐसे 12 बार अगर करते हैं तो उसको उद्घात कहते हैं। ठीक है, इतना मोटा मोटा समझना है पहले। तो अब ये प्राणायाम, अब 12 बार कितने श्वास प्रश्वास, कितने आप प्राय, मतलब जो एक नॉर्मल एवरेज होती है, वो 1 मिनट में 18 श्वास प्रश्वास लिए जाते हैं। ये प्राय सब जानते हैं। तो बस 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट में, तो उसमें हमारे 12 बार श्वास लेना और छोड़ना, ऐसी क्रिया चलती है 18 बार। तो अगर हम उनको 12 बार में करते हैं, क्योंकि वहां उद्घात में 12 शब्द आया, उससे 12 से लेते हैं, 12 प्राण लेना। तो अब श्वास छोड़ना और लेते हैं 12 बार, तो उसमें एक बार में लगता है 40 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया उद्घात। तो 1 मिनट में अब हम बार बार सांस लेते छोड़ते हैं। ये कौन है? वेद बहन जी अपना म्यूट। तो आप क्या करते हैं कि उसके 12 बार श्वास लिया और छोड़ा, तो वो हो गया एक प्राणायाम। ठीक है, जैसे बाह्य प्राणायाम में रोकते हैं, तो 12 बार में श्वास लेना और छोड़ना, जितना समय उसमें लगता है, वो एक प्राणायाम कहलाता है, मतलब कि 40 सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये इसको भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है, निम्न, मध्यम और उत्तम कोटि में। तो 40 सेकेंड तक रोकना, ये निम्न हमारा होगा प्राणायाम। सबसे निचले स्तर का प्राणायाम जो है, उसमें हमें 40 सेकेंड तक रोकना होता है, इतना अभ्यास हमें करना होगा। निम्न प्राणायाम जो 40 सेकेंड तक रोकना होगा, उसका मध्यम हो गया उससे डबल 80 सेकेंड तक, और उत्तम हो गया 120 सेकेंड। ठीक है, इतना हुआ स्पष्ट सबको? जी इतना माता जी। ये एक प्राणायाम का समय हो गया, 40 सेकेंड या 80 सेकेंड या 120 सेकेंड। जब उत्तम उत्तम कोटि तक अगर हम जाते रहते हैं तो 120 सेकेंड, नहीं तो 40 सेकेंड तो जरूरी है ही, क्योंकि निम्न तक तो रहे कम से कम, है ना। हाँ जी शकुंतला बहन जी, कुछ पूछना चाह रही हो आप? हाँ जी, ये जो एक लंबा श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको एक गिना जाएगा ना? नहीं नहीं, लंबा श्वास लेना छोड़ना नहीं, जो हम सांस रोकते हैं। अच्छा। जैसे आपको कहते हैं ना बाह्य प्राणायाम करो, बाहर छोड़ के फिर रोक कर रखते हैं ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। जो रोकने का समय वो 40 सेकेंड होना चाहिए निम्न। अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ, समझ फिर आ गई। उससे अगर डबल हो जाएगा 80 सेकेंड तक, मतलब 1.5 मिनट तक हो गया तो मध्यम हो गया, फिर इसका 2 मिनट तक हो गया तो वो हो जाएगा उत्तम कोटि का। ये एक प्राणायाम है। ठीक है, ये प्राणायाम हो गया। प्राणायाम के बाद
वैसे हमारा जब क्रम चलता तो प्रत्याहार होता है, और प्रत्याहार के बारे में हमने डिस्कस किया था कि प्रत्याहार तो सारे दिन का अभ्यास की बात है। प्रत्याहार सिर्फ ध्यान के समय नहीं, पूरा दिन हमें प्रत्याहार पर अभ्यास करना होता है। ये याद होगा आपको कि हमने अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, कंट्रोल में करना, बाहर की तरफ अधिक नहीं ले जाना, जितनी जरूरत हो उतना ही हम करें। तो 24 घंटे विषयों में लगे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें हमेशा नहीं। जहां हमें जरूरत है जितना देखना उतना ही देखें, जितना सुनना उतना ही सुने। बेकार की बातें अगर हम सुनते रहते हैं सारा दिन तो हमारा फिर ध्यान से कोई ताल्लुक नहीं रहता। हम सारा दिन बिना इंद्रियों को लगाम में रखे ऐसे ही बढ़ते जाते हैं तो हम ध्यान नहीं कर सकेंगे। तो प्रत्याहार तो सारा दिन का हमारा विषय रहता है। तो उसको हम सारा दिन अभ्यास करते रहे, कितनी बातें कर रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, कितना देख रहे हैं, क्या क्या चीजें सुननी है। बेकार की किसी की निंदा चुगली सुनते रहे, वहां पर हमने अपने आप को कंट्रोल में करना है। कोई भी टीवी के आगे बैठ के तो ये भी देखते रहे, वो भी देखते रहे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बिना मतलब कि हम देख रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो प्रत्याहार में आती हैं। तो उसका अभ्यास तो हमें सारा दिन करना होगा। तो प्राणायाम के बाद इसीलिए प्रत्याहार को छोड़ दिया, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अब उसके बाद धारणा, तो 40 सेकंड का हो गया। हम निम्न स्तर का ही ले रहे हैं अभी, क्योंकि हम आगे बढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन सा लगेगा। तो निम्न स्तर का हो गया, 40 सेकंड तक हमने एक प्राणायाम हमारा हुआ। अब 12 प्राणायाम, ठीक है। 12 प्राणायामों में जितना समय लगता है उतनी होगी एक धारणा। हर एक को हम अगले अगले स्तर पर जाने के लिए 12 से हम गुना करते हैं। तो धारणा कितनी हो गई? 40 सेकंड को 12 से हम गुना करेंगे तो एक धारणा हो गई। तो 12 चौक 48, कितने हो गए? 480 सेकंड। तो 480 सेकंड कितने हुए? 8 मिनट। हो गया स्पष्ट? 8 मिनट तक अगर हम धारणा लगा सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी, जहां भी हमने करी, नासिकाग्र पर, जीवाग्र पर, ये भ्रू मध्य में, कंठ में, हृदय में, नाभि में, जहां भी हम लगा रहे हैं, अगर हम 40 सेकेंड वो धारणा की बात अगर हम लगा लेते हैं 8 मिनट तक, तो वो कहेंगे हमारे निम्न स्तर की धारणा पक्की होगी, सिद्ध होगी। है? तो शुरुआत नहीं है ये, उसकी सिद्धि की बात चल रही है। जितना भी कर रहे हैं प्राणायाम हमने करा, 40 सेकंड नहीं रोक पाए, शुरू में 20 सेकंड रोक पा रहे हैं, फिर उसको बढ़ाते करते जाएंगे। तो अगर 40 सेकंड तक हम कर पा रहे हैं तो उसका मतलब कि हमारी उतनी सिद्धि होगी वहां तक की। फिर आगे हम 12 से उसे गुना करते हैं तो 480 सेकंड, मतलब 8 मिनट तक हमारी धारणा एक स्थान पर होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारी धारणा की निम्न स्तर की सिद्धि हो गई। ठीक है। अब इसी धारणा को 12 से फिर गुना करते हैं तो 8 मिनट हुए, तो 12 8 96। 96 मिनट अगर हमारा ध्यान, प्रत्यय एक तानता ध्यानम किया था हमने, है ना। ध्यान किसको कहते हैं? एक ही प्रकार का चिंतन चलते रहना, उसमें बीच में आकर कोई ब्रेक ना हो, कोई टूटे नहीं चीज, उसके बीच में कोई दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। मैंने सोचा कि मैं आत्मा जो हूँ वो चेतन हूँ, तो ये विचार ही चलता रहे। तो चलो इतना नहीं तो आत्मा पर ही, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ आत्मा विषय के विचार हमारे चलते रहे। कब तक? 96 मिनट तक लगातार। बीच में कोई दूसरा व्यवधान, दूसरा कोई विचार नहीं आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमारा ध्यान सिद्ध हो गया। ठीक है। 96 मिनट मतलब लगभग हमारा 1.5 घंटा। अब ये तो हो गया ध्यान का काल। इसके बाद समाधि की जो बात आती है, अब समाधि को भी
फिर 12 बार ध्यान, एक को ध्यान हुआ 12 दूना 96, अगर हम वो करते हैं तो वो हमारा रहता है समाधि का काल, निम्न स्तर की समाधि 18-19 घंटे के लगभग, जिसको महर्षि दयानंद जी का कहा जाता है ना 18 घंटे की समाधि उनकी सिद्ध हो गई थी। वो करते थे 18-18 घंटे समाधि लगाते थे वो, इसीलिए कि ये जो इस तरह का प्राणायाम के आधार पर जब हम आकलन गणना करते हैं तो जो सबसे निम्न स्तर की समाधि 18 घंटे की होती है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर वो 38 घंटे मध्यम स्तर की, और फिर 57 घंटे, ताकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 2-2.5 दिन हो गए, तो इतनी समाधि का स्तर बनता है। तो हम तो अभी समाधि के स्तर पर नहीं है, अभी हम ध्यान के स्तर पर हैं। तो अगर हम ये उच्च कोटि की जो गणना हुई है प्राणायाम के आधार पर, उस पर देखते हैं तो ये हमारी कम से कम 96 मिनट का ध्यान लगातार होना चाहिए। परंतु ये कठिन लगता है, तो विद्वानों ने इससे भी एक मात्रा के आधार पर निमेष, मात्रा एक निमेष जो होता है ना, आंख का झपकना, उसको बोलते हैं निमेष, निमेषोन्मेष सुना ही हुआ आपने। आंख का झपकना, जब बंद होना वो निमेष, और खुलना जो आंख का वो उन्मेष होता है। तो उसमें जो समय लगता है उसके आधार पर भी ये गणना की गई। भाई ये चलो ये बहुत कठिन है, 96 मिनट तक लगातार ध्यान करना, सिद्ध होना हमारे लिए संभव नहीं है, डर के करें ही ना। तो चलो एक हमको दूसरा ऑप्शन दिया गया, विकल्प दिया गया, तो उसमें एक निमेष उन्मेष, उसको एक प्राण कहा जाता है, तो वो होता है 20 सेकंड का। यहाँ पर कितने सेकंड का था? 40 सेकंड का। तो उससे आधार करते करते आ जाएगा। तो वो 40 सेकंड का पहले हमने गिना था ना, कि एक श्वास जो 1 मिनट में अगर हम 18 श्वास लेते हैं तो 12 श्वासों का एक प्राणायाम हो तो 40 सेकंड का। तो अब इन्होंने दूसरी तरह से जो गणना की है आसान बनाकर, तो उसमें 20 सेकंड का एक प्राणायाम हो गया। ठीक है, आधा हो गया ना, हमारे लिए रिलैक्सेशन हो गई। तो 20 सेकंड का एक प्राणायाम, और फिर रहेगा तो वही 12 गुना 20, तो एक धारणा बन गई। तो कितने हो गए? 240, मतलब वो 8 मिनट की धारणा थी, ये 4 मिनट की होगी धारणा। ठीक है, आधा उससे पूरा हो गया, तो 4 मिनट की धारणा। और फिर ध्यान 12 गुना 4, 48 मिनट का ध्यान होना चाहिए। उसमें कोई व्यवधान हमारा नहीं आना चाहिए। जो भी हमने विषय लिया चुना, उस विषय पर लगातार वो चिंतन हमारा चलता रहेगा। फिर उसके बाद जो समाधि है वो, उसको फिर 12 से 12 बार का जो ध्यान गुना, वो हो गया 48, तो उसके 576 मिनट, मतलब 8 घंटे 36 मिनट। वो 18 घंटे के लगभग आ रहा था पहले वाला, मतलब करके सेकंड्स वगैरह के हिसाब से, तो यहाँ 8 घंटे 36 मिनट का समाधि का समय मिलता है, लगता है बिल्कुल निम्न स्तर वाली समाधि का। और इसको डबल करते हैं, 16-17 घंटे जो होगा मध्यम, और फिर 8, उसमें 8 और जमा कर देंगे, 23-24 घंटे का बन जाएगी। 25 घंटे 26 घंटे वो बनती है फिर उच्च स्तर की समाधि, मतलब जो दूसरी तरह की गणना की गई उसके आधार पर। तो ये किस पर आधार? निमेष और उन्मेष के आधार पर ये इन्होंने श्वास को माना है, तो उस आधार पर किया। ठीक है, हाँ जी, जागृति जी। माता जी, इसके कंपेयर में तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिर। वही हमारा सिर्फ डरना उद्देश्य नहीं है, इसको ये समझने का हमारा उद्देश्य इतना है कि हमें कितना आगे बढ़ना है। अभी अभी हमारी यात्रा बहुत प्रारंभिक स्तर की है, तक हम शुरू ही कर रहे हैं। हम बहुत ध्यान करते हैं, हम ये इतनी धारणा कर लेते हैं, तो उस आधार पर अभी हमारी यात्रा जो कितनी लंबी है, तो हमें उस दृष्टि से प्रयास करना है, निराश नहीं होना है, पर प्रयत्नशील तो रहना है। परंतु माता जी 14 घंटा, 18 घंटा, 8.5 घंटा, मतलब उतना समय भी तो रहना ध्यान पर तो आप आवश्यक है। देखो, इसमें ये चीज है कि हम कहते हैं कि हम ध्यान कर लेते हैं और हमारी समाधि नहीं लग रही, तो अभी ध्यान हम कितना कर पा रहे हैं, ये तो करें।
48 मिनट लगातार एक ही विषय बना रहे। ये मध्यम स्तर का जो उन्होंने गणना की है उसके आधार पर। तो दूसरे आधार पर तो 96 मिनट बन रहा था, उसको तो हम अभी छोड़ देते हैं, उसका भी छोड़ देते हैं। अभी इससे भी और हमारे रिलैक्सेशन है। एक और उन्होंने हम जैसे निम्न कोटि वालों के लिए एक और निम्न कोटि की गणना की है, उसके आधार पर मात्रा के आधार पर। मात्रा आपने सुना होगा, मात्रा होती है एक मात्रा, जैसे हम शब्द बोल रहे हैं ना, और जो एक मात्रा हुई, तो हम जो भी शब्द एक मात्रा में जितना समय लगता है उसको होता है 8/45 सेकेंड। एक मात्रा, ठीक है, 8/45 सेकेंड एक मात्रा हुई। तो इसको इसको 12 से हम गुणा करते हैं तो हमारी एक धारणा बनती है, तो वो कितनी हो जाती है, 2 सेकेंड। इतने तो कर सकते हैं, है ना। ये तो 2 सेकेंड तो क्या, इसमें उच्च कोटि में भी जा सकते हैं, 6 सेकेंड तो धारणा कर सकते हैं, करते ही होंगे। हम तो 5 मिनट पिछली बार करवाई थी, हमने कितनी कर पाई थी वो मैं पूछ नहीं पाई, अभी पूछती हूँ। तो 6 सेकेंड उसमें तो, इसमें तो उच्च स्तर तक हम जा सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि नहीं जी, हम उच्च स्तर तक जाने वाले हैं मात्रा के आधार पर। तो ये 6 सेकेंड का जो उच्च स्तरीय धारणा बन जाती है, क्यों, मात्रा के आधार पर। और ध्यान 2 सेकेंड का है तो, और उसको 12 से गुना करेंगे धारणा को, तो 24 सेकेंड, 48 सेकेंड और 72 सेकेंड का ध्यान। ये तो इतना तो कर सकते हैं, है ना, इसको 12 से गुना करके। और इस हिसाब से हमारा बनता है 5 मिनट का ध्यान है। ये बनेगा 24, 12, 2 सेकेंड थे ना। 5 मिनट की तो धारणा बनेगी ना माता जी? हाँ जी, हाँ जी, ध्यान नहीं बनेगा। हाँ, ध्यान होगा 24, 24 और 48, 48 मिनट्स। हाँ 5 मिनट, सो मतलब 5 मिनट का जी। ध्यान, 5 मिनट की होगा, 5 मिनट का ध्यान करेगा। धारणा का जो समय होगा वो हमारा 24 सेकेंड ऐसे बन रहा है। अच्छा। 24 सेकेंड, 48 सेकेंड और 72 सेकेंड का, उसको फिर 12 से हम गुना करेंगे तो 5 सेकेंड का, 12 दूनी 24 हो गया ना, 12 चौक 48, 8, 12 दूनी 24, हाँ, वो हमारा 5 मिनट का ध्यान बनता है। हाँ, 5 मिनट का। और फिर उसको हम 12 से गुना करते हैं तो 58 मिनट की समाधि। जब वो फिर 58 मिनट कम से कम अगर समाधि लगती है तो हम उसको सिद्धि कह सकते हैं, कि उसी में फिर धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी अपना पैमाना जो सबसे निम्न स्तर का रखते हैं मात्रा के आधार पर। तो इसमें हमने क्या करना है, हमारा कम से कम 5 मिनट में, तो कहीं जो विषय को चुना, ईश्वर सर्वव्यापक है, तो 5 मिनट कम से कम उसमें हम टिके रहे। बीच में कोई और चीज नहीं आनी चाहिए, सर्वज्ञता नहीं आनी चाहिए, सर्वशक्तिमत्ता नहीं आनी चाहिए, सर्वव्यापकता है तो वही विषय लिया तो वही हमारा चलता रहना चाहिए, कम से कम 5 मिनट। उच्च स्तर करते हैं तो 10 और फिर 15 मिनट का बन जाता है। तो हम अपनी समाधि की बात नहीं करते। इतना तो ये था उसमें गणना, उस समय मैंने बड़े शॉर्ट में जल्दी जल्दी से बताई थी, तो बीच में एक दो का प्रश्न आया था जो हमें समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा विस्तार से पूरी तरह से कर दिया। तो हम अभी पहले स्तर को भी छोड़ देते हैं, दूसरे को भी कर, परंतु तीसरे पर तो अभ्यास करें हम, है ना। एक एक विषय ले, जो भी हम आज विषय लेंगे ईश्वर संबंधित, तो उस एक एक विषय पर तो 5 मिनट हम टिकाएं अपने आप मन को। धारणा हम 24 सेकेंड की करें, उसके बाद 5 मिनट ध्यान का करें, ऐसे हम करते हैं, करेंगे आज। इसको ले लिया, तो ये तो हमारा ध्यान की बात है। तो ध्यान को हमें बार बार हम यही कर रहे हैं। ध्यान के विषय में एक बात और याद रखनी है कि ये जो ध्यान है, योग दर्शन वाला ध्यान, इसमें वो नहीं है कि एकदम शून्य हो जाना, शून्य हो जाना, कोई विचार नहीं आना, ये नहीं है। वैदिक दृष्टि ये नहीं है।
इसके आधार पर हमारा स्मृति के आधार पर ध्यान चलता है। ठीक है, हमारा जो पतंजल योग दर्शन के आधार पर जो ध्यान है वो हमारा स्मृति के आधार पर, जैसे हम ओम का स्मरण करते हैं, ओम का जप करते हैं ना, तो उस पर ही टिके रहना। अब ओमकार था कि रक्षा करने वाला, हमने सुना हुआ है, ओम शब्द सुना है, ओम का अर्थ है रक्षा करने वाला। अब वो कैसे कैसे रक्षा करता है, जब हम इस पर लगातार टिके रहते हैं तो वही चीजें हमारा प्रत्यक्ष नहीं है, इनमें रक्षा करने वाला कोई हम प्रत्यक्ष करते हैं इस बात को, हम तो उसमें हमने जो जो अपना सुना हुआ है कि ऐसे ऐसे ईश्वर, जैसे हमने भी किसी से सुना या मैं कभी बताती हूँ या आपने अब अपना चिंतन किया, तो चिंतन के आधार पर कि ईश्वर हमारी ऐसे ऐसे रक्षा करते हैं। हम जो खा लेते हैं हम तो अपने आप पाचन नहीं कर पाते, हमें तो पता नहीं कैसे करता है ईश्वर, वो करके उसी तरह से हमारे रक्त, अस्थि, मांस, मज्जा वगैरह ये जो सारे धातु हैं वो बनते हैं, उनको कैसे उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारी क्या क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो परमात्मा ने कैसे हमारी ये श्वास प्रश्वास की जो सिस्टम व्यवस्था कैसे की है, हम तो उसके लिए कुछ नहीं करते ना। अगर हमें प्रयत्न करना पड़े तो हम सो जाते हैं, तो हम तो सो ही ना पाए, रात रात को जाग जाग कर हमें ऑक्सीजन कहाँ से इकट्ठी करें, कहाँ से हम ऑक्सीजन लें, कहाँ से वो परमात्मा ने कैसी व्यवस्था की है। ऐसी सूक्ष्म वायु बनाई है। हम खिड़कियां भी सर्दियों में बहुत से ठंड लगते हैं जिनको, तो पूरी खिड़कियां भी बंद कर देते हैं तो भी वायु ऑक्सीजन आई जाती है ना अंदर। कैसे छेदों से, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं खिड़कियों के, छोटे छोटे छेद, उनमें उनसे भी आ जाती है अंदर वायु, और हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिंदा रहते हैं। हमें उसके लिए तो कोई प्रयत्न नहीं ना करना पड़ता कि अब मास्क लगा कर रखें या वो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर रखें, ये तो नहीं हम कुछ करते। तो कैसे परमात्मा ने हमारी रक्षा की व्यवस्था की हुई है, हमारे अंदर भी उसकी आवश्यकता है और बाहर संसार में भी उसने वायुमंडल में वैसी ऑक्सीजन बनाकर रखी। हाँ, ये बात दूसरी है कि हम लोगों ने अपने गलत व्यवहार से, गलत कर्मों से वहां पर प्रदूषण कर देते हैं, उसको कम बढ़ती कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड को हम बढ़ा देते हैं अपने गलत कृत्यों से। पर परमात्मा ने तो हमारी रक्षा के लिए की, हमारी व्यवस्था शरीर की ऐसे बनाई, वैसे जो हम इच्छा करते हैं वही काम करते हैं। परंतु हमारा जो नर्वस सिस्टम ऐसा, तंत्रिका तंत्र को ऐसा बना दिया कि जरा सा कोई कीड़ा काटता है, कुछ होता है तो सारा तंत्रिका तंत्र जागृत हो जाता है, हम कितने सजग हो जाते हैं। कोई डर की बात आती है, कोई बाहर से देखो शोर शराबा कुछ होता है, लगता है कि आग लग गई, तो कैसे हम सतर्क हो जाते हैं। जब कभी भूकंप आता है हमें पता चलता है, हम कैसे पूरी शक्ति से लेकर भागते हैं बाहर की तरफ। तो उस समय परमात्मा ने कैसे हमारे इस सिस्टम को ऐसे बनाया कि उस समय हमें सोचना नहीं पड़ता। कभी कोई सांप आ गया, कोई बिच्छू आ गया, हमें अगर पता चलता है तो हम कैसे तीव्र गति से अपनी रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। तो ये अगर हम ध्यान से सोचते हैं तो सारे तंत्रिका तंत्र भगवान ने ऐसा बनाया कि अंदर से जागरूक कर देता है, वो जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति भगवान ने ऐसे बनाई। तो बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते परमात्मा किस प्रकार से कैसे कैसे हमारी रक्षा कर रहे हैं, परंतु यह तो हम प्रत्यक्ष तो नहीं देख रहे, हम गैस करके स्मृति से, स्मृति के आधार पर ये चिंतन करते हैं। तो जो ध्यान है वो चिंतन के आधार पर है। चिंतन हमारा हमारी पिछली सुनी हुई पढ़ी हुई बातों की स्मृति के आधार पर होता है। और आगे जब हम बढ़ते हैं समाधि में तो ये स्मृति समाप्त हो जाती है और हम पूरा उसमें खो जाते हैं। उसके लिए तो हमें अभी समय नहीं मिल रहा, ध्यान अभी समाधि तक नहीं पहुंच रहे, तो अभी हम ध्यान में ही इतना ही करें कि बस इतना ध्यान रखना है जो हमने करना है अपना अभ्यास, कि प्रत्यय अंतरेण अपरामृष्ट, कोई बाहर का जो दूसरा ज्ञान है, जो दूसरा चिंतन है, वो बीच में छू भी ना जाए। ऐसे बहुत बार हमें आता है, एकदम दूसरे विचार आते हैं और हम उसको एकदम हटाते हैं, पर वो भी नहीं होना चाहिए। इतना हम डूबते जाएं उस चिंतन में
कि हमारा वो उसी विषय पर ही हमारा चलता रहे। तो अभी हम 5 मिनट की सीमा रखेंगे एक एक चीज के लिए, ठीक है। किसी की इच्छा थी वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र सप्रियगात शुक्रम कायम अवगणपाला, तो उसको ही हम लेंगे। उसमें परमात्मा के अलग अलग गुण हैं, तो एक एक गुण पर हम 5-5 मिनट रुकेंगे। थोड़ा मैं बताऊंगी, उसके बाद उसी पर ही करना है और अपना निरीक्षण हम करते जाएं कि हम कब कितनी देर में, तो समय तो चाहे नहीं देखोगे, अगर देख सकते हो कि भाई हम कितना रुक पाए, कितनी देर टिक पाए, फिर उसके बाद वैसे तो मैं 5 मिनट बाद बता ही दूंगी। तो मेरा ध्यान तो इसमें रहेगा समय के साथ, तो उस पर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम अपना लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तब तो हम कर पाएंगे ना। लक्ष्य ही नहीं हम बना पा रहे, हमें जैसा भी चल रहा है वैसे चलता जा रहा है, ऐसा अगर हम करते हैं तो फिर हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमें जब भी कहा गया किसी ने भी लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखो, तो हमने तीर चलाना है और ऊंचा लक्ष्य रखा है, तो ऊपर की तरफ ठीक है, बहुत ऊंचा नहीं जा रहा पर कुछ ऊंचा तो जाएगा। तो अगर हमने लक्ष्य नीचे का रखा तो वो नीचे ही जाएगा ना। तो इसलिए हम अपना कम से कम इतना देर लक्ष्य तो बनाते जाए। 5 मिनट का पहले किया, फिर 10 मिनट बढ़ाए, फिर 15 मिनट बढ़ाए। तो इस तरह से हमारा ये गणना का, तो इसमें याद रखना कि ये भी हमारा भी निचले स्तर का है, उच्च स्तर का नहीं है। तो उसमें फिर हमने इसको आगे बढ़ाते जाना। हाँ जी जागृति जी, आप। माता जी, मैं कह रही थी कि यही अभ्यास ध्यान और धारणा का, और आगे की कक्षाओं में भी हम इसका समय की अवधि जो है बढ़ा सकते हैं, हाँ जी, हाँ, आप करवाएंगे तो। वो तो बढ़ाना ही पिछली बार में हमने किया था ना, 5 मिनट और 10 मिनट का भी किया था ध्यान का, नहीं, आत्मा वो को। मैं क्या कह रही हूँ कि एक कक्षा हम क्या ऐसी ले सकते हैं कि जिसमें योग दर्शन का स्वाध्याय ना हो, केवल हाँ 1 घंटा या इससे भी ज्यादा हम निरंतर करें, ऐसा कुछ प्रयास कर सकते हैं माता जी। हाँ, आजकल मैं संस्कृत की कक्षाएं नहीं ले रही, इसलिए कुछ खाली तो हो गया मेरे। अगर करना चाहे तो कर सकते, शुक्रवार को कर ले। केवल ध्यान की कक्षा हो। हाँ हाँ, केवल उसको 1 घंटे का ही रखेंगे। तो इसमें कैसा है ना कि आप जो अभी समझा रहे हैं ना हमें ध्यान और धारणा और आत्मा के विषय